नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। हाँ जी सोनियो, सुबह की राम राम। आप कैसे हैं? खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, परमपिता परमात्मा से यही कामना है। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इन दिनों में जब मैं आपके साथ लाइव जुड़ी, पीछे मैंने आपको बताया कि सुरेश जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, वो होली पर गिर गए थे तो उनको प्लास्टर चढ़ा था। मैंने हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे ज़िंदगी के रूप और रंग देखे, मेरी सोच और चीज़ें बहुत बदल गई, मेरे अंदर एक बहुत चेंज आया। और अंत में मैं एक बात को समझ गई कि भगवान जी जानबूझकर ये सब कुछ करते हैं। अगर वो ये चोट मुझे लगाते, गिरी मैं भी थी, हालांकि जब सुरेश जी गिरे, हम एक्चुअली जहाँ होली खेल रहे थे वहाँ बहुत कीचड़ था तो हम फिसल गए। गिरी मैं भी थी, गिरे वो भी थे, लेकिन चोट सिर्फ होने लगी, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें कमरे में बिस्तर में रहना था और मुझे पूरे अस्पताल में चक्कर काटने थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। यहाँ तो मैंने लोगों को देखा, तकलीफ में देखा, दुख में देखा, खुशी मनाते देखा। क्योंकि आप जानते हैं अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही टाइम पर एक व्यक्ति मर रहा होता है और एक व्यक्ति का जन्म हो रहा होता है। कमाल की बात है, कभी कभी तो ऑपरेशन थिएटर भी एक ही होता है। सच बात है ना? कितनी अजीब चीज़ है अस्पताल। बड़े अलग पैनल थे, बड़े अलग बच्चे थे, बड़े अच्छे अलग लोग थे। जहाँ कहीं अपने पिता को व्हील चेयर पर खींचता हुआ बच्चा ले जा रहा था तो उसको गुस्सा आ रहा था, उससे व्हील चेयर चल नहीं रही थी और उसे लग रहा था कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है। तो मुझे अपने पापा के साथ बचपन की बिताए हुए वो दिन याद आ रहे थे जब वेस्पा नाम का स्कूटर होता था और मेरे पापा मुझे स्कूटर पर बिठाकर वेस्पा का स्कूटर चलाते थे। आई होप सो आपके भी घर में, बहुत से लोगों के घर में होगा वो स्कूटर, और आप भी अपने पापा के साथ कभी ना कभी स्कूटर में जरूर बैठे होंगे। क्योंकि मेरी उम्र के जितने भी लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बार अपने पापा के साथ आगे या पीछे स्कूटर पर तो जरूर बैठे हैं। आई मीन टू टॉक अबाउट टू व्हीलर, राइट? तो मैं बहुत लंबी थी तो मेरे पापा मेरे घुटने झुकाकर मुझे बिठाया करते थे। तो फिर मैं पापा से कहती थी, पापा मैं थक गया हूँ, मैं हमेशा से थक गया हूँ, ऐसा बोलती थी, लड़की होने के बाद भी। तो मेरे पापा कहते थे, बस बेटा हम पहुँचने वाले हैं। वो बस बस करते मेरे पापा मुझे 20 किलोमीटर भी ले जाते थे, पर वो बस नहीं होता था। लेकिन पापा का सिर्फ इतना सा कहना कि बस बेटा राजकुमारी हम पहुंच गए हैं, लगता था बस हम पहुंच गए। लेकिन जब व्हील चेयर पर अपने एक बूढ़े लाचार असहाय पिता को, एक बेटे को मैंने ले जाते हुए देखा और पिता की गर्दन बार बार ऐसे हो रही थी और बेटा ऐसे उठा रहा था, बार बार गर्दन ऐसे हो रही थी और बेटा उठा रहा था। तो बेटे को इरिटेशन हो रहा था, उसको ना अपने पापा को बार बार उठाना और पीछे व्हील चेयर पर वापस आना उसे तकलीफ देह लग रहा था। फिर आप तो जानते हैं मैं ही हूँ, मुझे तो वैसे भी मतलब कोई भी चीज़ ऐसी दिख जाए तो मुझे उसमें घुसना ही होता है, मुझे कोई लाख रोके मैं नहीं मानती। मैंने उसे बोला, बेटा, वो मुझसे छोटा था, मैंने बोला स्टॉप, मैं अंकल को पकड़ती हूँ, तुम आराम से चलो। तो मैं अंकल को पकड़कर आराम से उनके रूम तक छोड़कर आई। फिर मैंने अंकल से बातें की, मैं अंकल आपको क्या हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप गिव अप मत करो। आपको ना, आई विश, मेरी आंखों में वो है, आई विश अगर आप में से किसी को चेहरे पढ़ने आते हैं तो आप मेरे चेहरे पर वो हंसी देख लीजिए। अंकल के चेहरे पे ना हल्की सी हंसी ऐसे आई और अंकल ने फिर होठ बंद कर लिए, मतलब हंसी को रोका, मतलब जैसे वो हंसना चाहते थे पर वो हंस नहीं रहे थे। बहुत ही अलग था वो फीलिंग। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, पर जो भी थी बहुत अच्छी थी। ऐसी बहुत सी फीलिंग्स मैं आपके साथ अपने यूट्यूब पर शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि, विक्रम संवत 2079 में आपका जीवन कैसे रहने वाला है। हम राशिवत बातें कर रहे हैं तो हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, आपकी राशि का जो स्वामी है वो जो है बुध ग्रह है। आपको मैं कहूंगी आपके हर सपने पूरे होंगे। अगर वृषभ राशि के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है तो दूसरी वो राशि मिथुन राशि है जिसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहने वाला है ये। मिथुन राशि वालों, मैं आपको बता दूं, आपने जो सपने बचपन से भी देखे थे और उसमें रुकावट थी, वो भी हर सपना आपका पूरा होगा। ये साल आपके जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसे पूरा नहीं करेगा। आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे तो समझ लीजिए मिथुन राशि वालों की वो आ गया है। जब सही समय चल रहा हो तो आपको नज़र भी बहुत लगती है और आपके दुश्मन भी बहुत पैदा होते हैं। बस यहीं पर आपको अपने दुश्मनों से और नज़र से सावधान रहना है। नज़र से बचे,
नज़र उतारें, नज़र के लिए उल्टे पैर में काले रंग का धागा बांधें, किसी का बुरा ना सोचें और दुश्मनों को इग्नोर कर कर चलें। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर राम होता है। तो अगर दुश्मन लाख बन भी जाए तो भगवान के सिवा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा, जिन्हें संतान नहीं हो रही उन्हें संतान होगी। विदेश जाने के पूरे योग दिख रहे हैं, झगड़े खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कानूनी मामलों में आपको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मन की बातों को मन में रखिए, किसी को ना बताइए, नजर लग जाएगी। पैसा मत दिखाइए, किसी को शो ऑफ मत करिए, कम बोलिए। अपने कपड़े किसी को पहनने को ना दें और कोशिश करें कि अपने कपड़े रात में आप बाहर भी ना सुखाएं। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अपनी कीमती चीजों को संभाल के रखना होगा, क्योंकि ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कोई कीमती चीज या कीमती रिश्ता इस वर्ष आपसे दूर हो सकता है, खो सकता है। आपका फोन चोरी हो सकता है, लैपटॉप चोरी हो सकता है, उसमें आपके इनकम टैक्स के बहुत जरूरी पेपर हों तो उसे संभाल कर रखें। कर्मों के उपाय, गणेश जी की आराधना करें, किन्नर समाज की सेवा करें, वजन के बराबर हरा चारा हर महीने के पहले बुधवार को गाय को जाकर जरूर खिलाएं। आपको दान पुण्य करना है। आपको सोने के अंदर छोटी उंगली के अंदर, जैसे मैंने पन्ना धारण कर रखा है, ऐसे पन्ना धारण करना है। गो सेवा करनी है, गो की परिक्रमा करनी है, इलायची का सेवन करना है, इलायची खानी है, हरा पहनना है, हरा सोचना है, हरा देना है और हरी हरी ही चीज़ें करनी है। पालक पनीर महीने में एक बार ज़रूर खाएं। हालांकि आने वाले टाइम में पालक पनीर नहीं भी होगा, सरसों का साग नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें सर्दी में होती हैं। पर मैं जब आपको राशिवत कोई चीज़ बता रही हूँ तो मैं आपको अप्रैल से लेकर अगले अप्रैल तक का बता रही हूँ, तो इस बीच में तो सर्दियाँ भी आएंगी। तो हरा खाना, हरा दान करना, हरा पहनना, हरा बांटना विल हेल्प यू। लॉर्ड गणेश की आराधना, गणेश जी की उपासना, गणेश जी की पूजा, गणेश जी पे सिंदूर अर्पण करने से कर्जा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से रुके हुए कार्य झट से कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आने वाला ये समय जादुई रूप से आपका है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कर्मों का एक उपाय कर लो, क्योंकि कर्मों का उपाय क्या होता है आप ये सोच रहे होंगे ना। 2000 विक्रम संवत 2079 के अंदर जो राजा है वो शनि है और शनि न्यायाधीश है। कर्मों का फल सज़ा अच्छा या बुरा देने वाला है। तो शनि आपको मालामाल और कंगाल दोनों कर सकता है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें बहुत तरीके से बदलेंगी। राजनीतिक परिवर्तन होंगे, सत्ता परिवर्तन होंगे। पाकिस्तान के अंदर स्थितियां जो है वो ठीक रहती हुई दिखाई नहीं देंगी। लेकिन आपको अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो कर्मों का एक उपाय करें। जितने बड़े बुजुर्ग आपको दिखें उनके साथ बैठें, क्वालिटी टाइम दें, उनको कहानियाँ सुनाएं, उनकी कहानियाँ सुनें, मन की बातें उनके साथ शेयर करें, खुश रहने की कोशिश करें, लाइफ में लव करने की कोशिश करें और नाराज़ व्यक्तियों को मनाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि कुछ चीज़ों को इग्नोर मारें। आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, 5 मिनट स्टोरी, बिलीव इन कर्मा में मेरे चैनल पे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टा पर मेरे हर रोज़ की रील्स को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको डे बाय डे के हिसाब से उपाय बताती हूँ। क्या संक्रांत है तो क्या करें, आज एकादशी है तो क्या करें। बड़ी वीडियोज़ देखने का टाइम ना हो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। चारों तरफ बड़ी गर्मियाँ हैं, चिड़ियों के लिए पानी रखें, क्योंकि इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ध्यान। जय माता दी।